साथी हैं, कुछ लोग बैंक के सामने खड़े हैं, एसबीआई बैंक के सामने। इनसे हम सवाल करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर के वो क्या सोचते हैं। भैया कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली तो मैं ये मुद्दा जानता ही नहीं हूँ। हाँ। और जो भी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ। हमें तक के अभी अच्छा लग रहा है कि देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी जी, है ना। हाँ। देश की अर्थव्यवस्था देखो। हाँ 10वें नंबर से 5वें नंबर में ला दिए। जी ये मोदी ही कर सकता है। जी जी। और कुछ सवाल पूछना है? ये जैसे बोल रहे हैं 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। इस 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में हमारा कितना मतलब हमारा छोड़ दीजिए, एक मजदूर और किसान की कितनी उन्नति हुई है ये बताइए। या अडानी अंबानी की उन्नति होने की वजह से भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? सर पहले कांग्रेस की सरकार थी जी, उनने 59 या 60 साल राज किए जी। सर। उनने क्या किए? मोदी सर ने 10वें नंबर से 5वें में ला दिया। और क्या चाहिए सर? 10वें नंबर, 0 से शुरू किया और 10वें नंबर तक लाया कांग्रेस ने, वो नहीं दिख रहा है सर। उनने देखो, वो सिर्फ वादा करते थे, पूरा नहीं करते थे। मोदी जो बोलता है पूरा करता है। पूरे वादे पूरे कर दिए। 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर दिए। जो काला धन विदेशों में जमा है और जो काला धन लेके भगे हैं, जो विजय माल्या, ललित मोदी जैसे लोग, उनको लाने की जब बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, और अगर कानून की जरूरत पड़ी देश में उनको लाने के लिए, काला धन लाने के लिए, भगोड़ों को लाने के लिए, तो हम कानून भी बनाएंगे बोले। कौन सा कानून बना दिया उन्होंने? किसी को लाया उठा करके? सर सबसे पहले तो कश्मीर की मुद्दा है। हाँ सर, वहाँ से तो 370 हटाया ना। हाँ नहीं, वो तो बहुत अच्छा काम किया गया मोदी सरकार के द्वारा। धारा 370 हटना जरूरी था और उसको हटा करके अच्छा एक बोल्ड फैसला लिया, उसका तो हर कोई समर्थन करता है। लेकिन आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आप कश्मीर में ज़मीन भी ले सकते हैं। अब धारा 370 हट गया तो वहाँ की लड़की के साथ विवाह भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आप जब मध्य प्रदेश में ही ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप कश्मीर में कैसे जाके ज़मीन खरीद लेंगे? मेरा कहना है कि कश्मीर के लिए वो अच्छा हुआ, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा हुआ, देश के लिए क्या अच्छा हुआ कश्मीर से 370 हट गया तो? सर 370 तो हटा वो जम्मू कश्मीर वाले के लिए बहुत बढ़िया है जी। बट हम एमपी वाले जी देखो, सरकार तो कर ही रही है ना जी। सबको पीएम आवास दे रही है, मुफ्त राशन दे रही है, तो और क्या चाहिए सर? एक किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, पूरी दुनिया का पेट भरता है, उसको 5 किलो राशन के लिए हम आज़ादी के 75 साल बाद भी राशन की दुकान में लाइन लगने के लिए खड़े कर देते हैं। वो जो पूरे देश का पेट भरता है उसको हम फ्री का राशन दे करके बुला रहे हैं, 5 किलो राशन के लिए उसको बुला रहे हैं। इसको आप विकास समझ रहे हैं? सर मैं तो विकास ही समझूंगा। देखो वंदे भारत चल गई। वंदे भारत चल गई, उसमें आप सफ़र कर पाते हैं? उसका किराया कितना है पता है? एक वंदे भारत, एक बुलेट ट्रेन, और बाकी जो ट्रेनें चल रही हैं उस पर जनरल के डिब्बों को कैसे कम किया जा रहा है। आप अभी भी जाकर के भेड़ बकरियों की तरह जनरल डिब्बों में भराते हैं। इस पर तो कोई काम नहीं किया गया और इस पर प्रधानमंत्री कभी बातें नहीं करते हैं। बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की, तो वंदे भारत ट्रेन में पूरा भारत सफ़र कर रहा है क्या? सर अभी देखो अयोध्या वाला मुद्दा जी, खुल के बोले। मैं यहाँ कोई दोस्त भाना नहीं है, झगड़ा नहीं हो रहे हैं हम। अब ये पूरा बहस है, ऐसा बहस होना चाहिए, ठीक है। हाँ अयोध्या वाला। हाँ, आप खुल के बोलिए, अपनी बातें खुल के रखिए। मैं किसी के पक्ष से नहीं हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस। मेरा सवाल है, सवाल करना है मेरा काम। मैं कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करूँगा। इतने सालों से हाँ ये राम मंदिर हाँ लड़ाई चल रही थी। जी बिल्कुल। मोदी सरकार आया हाँ, तभी उनने पूरा किया कि नहीं किया सर? राम मंदिर वाला जी। तो कैसा, मतलब आप मानते हैं राम मंदिर का पूरा मतलब धारोधार मतलब मोदी जी ने ही करवा दिया सब कुछ? नहीं, एक्चुअली हम तो ऐसा नहीं मानते हैं कि अकेले मोदी ने कराया होगा। हाँ। बट इतना है कि उनके रहते में पीएम जब तक के हैं उनके रहते में बना राम मंदिर, इतना मानते हैं सर। तो पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाएगा ना। उस राम मंदिर को बनवाने के पीछे सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट को आप उसका मतलब योगदान नहीं देंगे? सर जिस तरफ सच्चाई रहेगी ना, हाँ। उसी तरफ कोर्ट भी जाएगा और हम लोग भी जाएंगे। जिस तरफ सच्चाई है, जिस तरफ झूठ है नहीं जाएंगे। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब है कि राम मंदिर के नाम पर ही और धर्म के नाम पर ही हम मोदी जी को वोट कर देंगे, या विकास को भी देखेंगे हम? सर विकास को देखते हैं। विकास हुआ है देश में 10 साल में, मानते हैं आप? कैसे विकास? कुछ सर हाईवे सबवे बन गई जी, ये वंदे ट्रेन जी, और बहुत से मतलब वो जो ट्रेन स्टेशन थे जी, उनका। सर एक नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है जी। आएगा तो मोदी ही, ऐसा है। आएगा तो अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार, पूरा 400 पार हो जाए। 400 पार। चलिए, अभी आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड, इधर आ जाइए, आप लोग थोड़ा बात कर सकते हैं।
इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपने ऐसा कहा था। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? एक राजनीतिक चंदा देने का जरिया है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता था एसबीआई, राजनीतिक दलों को, मतलब राजनीतिक दलों को नहीं। अगर आप चंदा देना चाहते हैं बीजेपी को, तो आप एक बॉन्ड खरीदते बैंक से, उसमें आप कुछ रकम रखते और उस बॉन्ड के जरिए उस रकम को आप बैंक को दे देते। उस बॉन्ड को वो बीजेपी भुना लेती और अपने अकाउंट में पैसे ले लेती। तो ये है राजनीतिक चंदा देने का जरिया, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इसके जरिए किस राजनीतिक दल को, मोदी को किसने कितना पैसा दिया, कांग्रेस को किसने कितना पैसा दिया, ये जानने का अधिकार हमारा है या नहीं, ये बताओ। सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। सर गरीबी के लिए इतना कर रहा है नरेंद्र मोदी, हाँ फ्री राशन दे रहा है, लोग किसानों के खाते में 2-2 हज़ार डाल रहा है, क्या गलत कर रहा है? कौन से 2000 की बात करते हैं आप? महंगाई कितना बढ़ गई है। आप 70 रुपये लीटर तेल खरीदते थे खाने का, वो तो दोगुना हो गया। आप धान जब बीज खरीदने जाते हैं, गेहूं खरीदने जाते हैं या खाद खरीदने जाते हैं, तो आपको दिखाई क्या देता है? 6000 रुपये जो वो 2000 करके इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि का नाम दे करके। वो क्या सम्मान है भाई? तुम्हारा किसान का क्या आय दोगुना हो गया? किसान तो वही स्थिति में है आज भी। धान खरीदने जाता है, खाद खरीदने जाता है, दोगुना रेट में खरीद के आ रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? फ्री का राशन। हम क्या देख रहे हैं? पीएम किसान सम्मान निधि। ये कोई विकास का कोई परिभाषा नहीं होता है सर। सबसे बड़ी बात तो 10 नंबर से उठा के 5 में लाना बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की सरकार थी, उनने उस 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में कोई अंतर नहीं है। गरीब और मजदूर आज भी उसी स्थिति में है। वो अर्थव्यवस्था ऊंची गई है, क्यों? क्योंकि अडानी अंबानियों की व्यवस्था ऊपर हुई है। तो सर 47 तक के बनाने का है, विकसित भारत बना जी, लगता है विकसित भारत बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा। अगर मोदी सर रह गए जी तो जरूर बनेगा जी विकसित भारत। और जैसे राहुल गांधी आ गए तो सर इनकी तो गारंटी नहीं ले सकता। ऐसे भी 60 साल 65 साल राज किए हैं, हाँ कुछ नहीं किए। कैसा कुछ नहीं किए बोलते हो यार? किए ना सर, नहीं किए हैं कुछ। हाँ। और ये मोदी जी रहेंगे तो 2047 तक के अखंड भारत भी बन जाएगा, विकसित भारत। और अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। सर अभी देख लीजिए जगह वो प्रवचन देते हैं, क्या बोलते हैं नाम उनका? देवकीनंदन शास्त्री। हाँ वो क्या नाम? बाबा बागेश्वर। हाँ। जब वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है, आप पाकिस्तान जाइए, मुस्लिम राष्ट्र है। अफगानिस्तान चाहिए, मुस्लिम राष्ट्र है। तो इंडिया में हिंदू ज़्यादा हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ना। तो सब मिलजुल करके रहें, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। हाँ तो वही तो संविधान बोल रहे हैं, सब मिलजुल करके रहो। अंबेडकर जी ने भी वही कहते हुए संविधान में वो सब प्रावधान रख के चले गए, तो उसको बदलने की क्या जरूरत है? अब मुस्लिम भी तो हैं ही इस देश में, सिख है, बाकी धर्म के भी लोग हैं। तो जब हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो क्या उनको देश से भगा देंगे? ना, भगाना तो नहीं है सर। हाँ बट ऐसा केवल एक खोखला नाम देना हिंदू राष्ट्र का। सर ऐसा नहीं है। हाँ। पाकिस्तान वहाँ भी हिंदू रहते हैं, हाँ बट लेकिन मुसलमान देश के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान। आप चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के नाम से जाने जाएं? जी, हिंदू राष्ट्र। क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान के नाम से जाने जा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मुस्लिम भी कहता है हम हिंदुस्तान से हैं, हिंदू भी कहता है हम हिंदुस्तान से हैं। बोलूँ ना, तो अपने इंडिया के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकदम भाईचारा से रहते हैं। हाँ इधर पे कोई टेंशन नहीं है। आप पाकिस्तान जाके देखिए, बहुत झगड़ा लड़ाई होती है वहाँ पे। हाँ। जी। तो आपको ऐसा लगता है कि 10 साल मोदी सरकार सत्ता में रही तो सारे धर्मों के लिए एक अच्छा काम की? अगर इस बार अगर या फिर आ गई, सर इस बार अगर मोदी सरकार आ गई तो जो ये सपना देखे हैं ना 2047 का विकसित भारत, पूर्ण हो जाएगा सर। पूर्ण हो जाएगा जी। और बढ़िया चलेगा सब कुछ। हाँ जी, बढ़िया चलेगा। अभी जो गलत चीज़ें हो रही है वो नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जैसे विकसित भारत में मतलब कैसा क्या होगा? गरीब मजदूरों की क्या स्थिति होगी, ये बताइए आप। विकसित भारत बोले तो ऐसा है कि जो गरीब है वो भी ना वो किसी से मांगे ना किसी से। हाँ हाँ फ्री का राशन मिलता रहेगा विकसित भारत में? जी बिल्कुल। फिर भी फ्री के राशन की जरूरत पड़ेगी लोगों को? विकसित भारत भी हो जाएगा फिर भी? विकसित हो जाएंगे तो देखो सर, अमेरिका से कंपटीशन नहीं कर सकते। हाँ जी। अपना इंडिया है जैसा भी है बहुत अच्छा है। जी। तो ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? विनय परवार। कहाँ से हैं आप? मैं सर जानपुर से।
ठीक है, तो हमने बातचीत की, अच्छी एक स्वस्थ बहस हुई, अच्छी चर्चा हुई, और कोई भी द्वेष नहीं रखना है, हम किसी की तरफ से नहीं आए हैं, ठीक है। मीडिया वाले का काम होता है सब सरकार और कोई भी विपक्ष का है तो उनका कटघरे में खड़ा करे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने एसबीआई के सामने से ये रिपोर्टिंग आपको दिखाई है, और केवल हमारी गुहार इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट 11 फरवरी को जो सुनवाई करेगा, उस सुनवाई में सुनिश्चित करे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा लिया गया है उस जानकारी को सार्वजनिक किया जाए इलेक्शन से पहले, और ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को दे, और अगर आनाकानी करता है तो कोर्ट अटेम्प्ट का चार्ज इस बैंक पर लगाया जाए और ऐसे बैंकों को बंद कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के ही मान नहीं रहा है तो आप सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहा ये बैंक तो लोगों की क्या मानेगा, लोगों को क्या मानेगा भाई। लोगों का काम नहीं होता है, इनका लंच टाइम हो जाता है, उसी लंच टाइम को अगर कम कर दिया जाए, 4 दिन लंच टाइम का समय इनका खत्म कर दिया जाए और जानकारी देने में लगवा दिया जाए तो ये जानकारी दे देंगे, और जानकारी है पहले से ही। मोदी सरकार को पता है किस राजनीतिक दल को कितना पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन ये बैंक छुपा रहा है। अरे भाई विपक्ष है, एक लोकतंत्र में विपक्ष को भी उतना ही अधिकार है जितना सरकार को अधिकार है। तो सरकार को जब पता है कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा कहाँ से मिला है तो विपक्ष को भी पता चले, ताकि लोकतंत्र में जब चुनाव हो तो सबको एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिले। तो ये चीज़ें सुनिश्चित होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना चाहिए, इस बैंक को सीधा कह देना चाहिए कि आपने हमारे निर्देश का पालन नहीं किया और ये हमारा अवमानना है, और इनके खिलाफ चार्जेस लगाना चाहिए और जानकारी सार्वजनिक करने के लिए बोलना चाहिए। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते रहेंगे हम आपके साथ, आप बने रहिएगा पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।